अगर हम बायजू की बात करें कि वो क्यों फेल हुआ आपके हिसाब से? अगर बंदी करना था तो खरीदा क्यों? देन यू डोंट नीड टू हायर अनदर स्टार टू सेल अ स्टार। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। कि उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पूरे इस एजुकेशन सिस्टम में? 3 या 4% दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर। 3 लेवल्स होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो गवर्नमेंट में सबसे पहले फंडिंग ही नहीं है। टीचर्स के मन में डर बैठा हुआ है कि अगर हम ये चीज बोलेंगे आगे से पता नहीं पेरेंट का क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहले राजे महाराजे होते थे, वो गुरुकुल जैसी स्टडी होती थी। राजे महाराजे से लेकर अब की जो एजुकेशन है बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे वो ट्रांजिशन आया है? अब ना हमको कुछ स्किल्ड लोग चाहिए जो कैलकुलेट कर सके। हमने बच्चों के अंदर से क्रिएटिविटी ही निकाल दी। उसको तो पेरेंट्स ने नहीं बोला था कि तू इंजीनियरिंग कर। भाई क्यों क्विक चाहिए तुम्हें? कहाँ जा रहे हो? लाइफ डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। मेक मिस्टेक्स इन योर 20s, ओके, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इन 30। हर चीज ना पेरेंट ROI के हिसाब से सोचता है। फीमेल्स के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, सेक्सुअल हरासमेंट। बच्चों को सोशल मीडिया उनको अलाउ करना है, यस या नो? कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है और आपको अमीर होना है, रिच होना है। विद्या मनुष्य का वो सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा रूप है जो मनुष्य को सुख, समृद्धि, आनंद और यश प्रदान करता है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। हे वेलकम बैक टू दिस इवेंट्रा व्लॉग चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज इस पॉडकास्ट का होस्ट। आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है हमारे चैनल पर और जो हमारे गेस्ट है वो एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और बहुत ही फेमस, उनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। ही हैज़ कन्वर्ट जो उनका ट्रेडिशन जो वे है, जैसे हम स्कूल में किताबों में पढ़ते थे, उन्होंने उस ट्रेडिशन वे को डिजिटलाइज करके और ज़्यादा इकोसिस्टम बना के एक डिजिटलाइज क्लासरूम में कन्वर्ट किया है। द मोस्ट अवेटेड अवर ऑनरेबल फाउंडर ऑफ CEO टैब स्कूल मिस्टर हर्षपाल सिंह खुराना। वेलकम टू दिस शो सर, हाउ आर यू? थैंक यू। इतना थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। काफ़ी अच्छी इंट्रोडक्शन है। हम पढ़ते हैं, एजुकेट करते, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, बीटेक करते हैं, MCA MBA। लेकिन कहीं ना कहीं आई डोंट नो कि उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पूरे इस एजुकेशन सिस्टम में। कि प्लानिंग तो ये होती है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, बच्चा IIM जा रहा है, IIT जा रहा है, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स पता चला उसके पिताजी ने उसको कनाडा भेज दिया या US भेज दिया। नहीं कुछ हुआ तो चलो अपनी घर की दुकान पे बिठा दिया, मतलब जॉब नहीं लगी तो फिर जो ट्रेडिशन बिजनेस है वो वही कर रहा है। देन वाई? या डाइवर्ट करके कोई डाइवर्ट कर रहा है। तो किसी और क्वेश्चन profession में। कि जो हमारा प्लान था, जो हमारा ड्रीम था हमारे IT में या हम किसी भी सेक्टर की बात करें, हमारे इंडिया में जो पेरेंट्स का जो ड्रीम होता है वहाँ तक नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कौन इसका जिम्मेदार है? एक्चुअली इसका रूट कॉज क्या है? आप जो बात बोल रहे हो, पहले जो बच्चा IT BTech करके वो सडनली उसको कहीं और जाना पड़ रहा है, उसकी 2 कारण हैं। वन इज़ कि यहाँ तो जॉब मार्केट इज़ नॉट दैट गुड, मतलब वो पर्सन टैलेंटेड है लेकिन उसको उस तरीके की जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। और सेकंड है कि वो बना ही नहीं था इसके लिए, उसको पेरेंट्स ने बोल दिया बीटेक करने के लिए तो वो बीटेक करने लग गया। या उसका सोसाइटी, मतलब उसका अपना कुछ नहीं था। उसका अपना कुछ नहीं था। ओके। सो जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो एजुकेशन में हर लेवल्स पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फर्स्ट तो गवर्नमेंट लेवल पे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल एंड टीचर्स की प्रॉब्लम है, वहाँ उस लेवल पे भी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर पेरेंट लेवल पे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये 3 लेवल्स होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में सबसे पहले फंडिंग ही नहीं है। इतने बड़े देश के का बजट आप बताओ कितना है, आपको मालूम है? 140 करोड़ की आबादी और हमारे पास पैसे ही नहीं है। नहीं, हमारे पास पैसे बहुत हैं। अच्छा। पर हम एजुकेशन को कितना दे रहे हैं? अच्छा। हम सिर्फ 3% 4% देते हैं। व्हाट? हाँ, 3 या 4% दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सब जो भी है। Okay. प्राइवेट तो क्या ही लेता है ना, मतलब प्राइवेट के ऊपर जो भी उन्होंने स्पेंड करना है थोड़ा बहुत, बाकी गवर्नमेंट और
इज 3%. ओके, ठीक है, नंबर वन तो प्रॉब्लम आपकी वहीं से शुरू हो गई. अच्छा, क्योंकि पीछे से ही इन्वेस्टमेंट कम है गवर्नमेंट की साइड से, हाँ, तो एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जो कि इतना वास्ट है, इसकी डेंसिटी बहुत है, पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत है, तो 3% तो कुछ भी नहीं है. नथिंग. मेरे हिसाब से वो कम से कम 15% होना चाहिए. 12 से 15%. अगर हम जाके एक स्टेबल एक सिस्टम तैयार. अगर हम थोड़ा पेस्टिमिस्टिक साइड पे सोचते हैं तो 12 से 15. अगर अच्छा. हमको अब बहुत अच्छा करना है तो 25%. अच्छा, ठीक है ना, अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और सब कुछ हम Okay. अकाउंट करें तो 25%. चलो ठीक है, 25% नहीं हो सकता, टू आइडियलिस्टिक. ठीक है, कम से कम 12 से 15 के बीच में तो होना चाहिए. ठीक है ना, दैट शुड बी द बजट. तो पहले तो वो हो गया. फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स. इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स क्या, आपने कोई लॉ पास कर दिया. Okay. जैसे अभी लेटेस्ट क्या है, NEP है, अच्छा, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ओके, जिसका एम है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना. अच्छा, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, आप मानोगे नहीं, शहरों में अभी शुरू हुई है. वी आर इन चंडीगढ़, अभी इसी साल से, मतलब लास्ट ईयर से शुरू हुई है, और ये पास कब हुआ था हमारा लॉ? 2020 में. 2020 में, और 2025 में हम बैठे हैं, 5 साल बाद अब जाके इम्प्लीमेंटेशन हाँ. स्टार्ट हुई है, 5 साल बाद. हाँ, और ये हम हमारे सिटीज़ में लाइक जो मेट्रो है. हैं, ओके. आप ये लेके चलो कि छत्तीसगढ़ में किसी गांव के अंदर एक स्कूल है, हाँ, वहाँ पर शायद उसका बहुत लेट होगा. वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है 5 साल और लग जाएंगे. नहीं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का जो साइकिल है, जो लास्ट टाइम मैंने देखा था, हाँ, वो था कोई भी चीज़ को अगर क्लासरूम में लेकर आना है, वो 20 ईयर्स का है. अच्छा. मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ. जो पॉलिसी है उसमें एक्चुअल में है क्या क्या, कहाँ वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे इस पूरे सिस्टम में? सो पॉलिसी जो है वो मोर स्किल बेस्ड है, अच्छा, कि बच्चों को सिर्फ राउट लर्निंग नहीं करनी जो हम Okay. लोग करते थे, जो हाँ, रट्टा मारते थे कि जिसको चलो बोलते. फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, फिफ्थ, 10th, तो जो सिलेबस आ रहा है जो है. हाँ, उसमें है कि आप में बच्चों को रट्टा नहीं करना, हम्म, आपको एक्चुअल में एक्टिविटी बेस्ड, राउट लर्निंग नहीं, मोर स्किल बेस्ड उसमें काम करना है. ओके, जिस वजह से उन्होंने यंग, मतलब जो नर्सरी या प्री नर्सरी से जो बच्चे जाते हैं, उसमें हर चीज़ को जो है बहुत प्रैक्टिकल वे में सिखाना है. अच्छा, जैसे कि आप याद है, मुझे याद है, हम लोग बच्चों को कैसे सिखाते हैं, स्वीट एंड सावर. एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. राइट, छोटे बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को स्वीट एंड सावर के बारे में बताना है. सिखाते थे. ठीक है, तो टीचर लिख देती थी कि दिस इज़ चॉकलेट, और दिस इज़ लड्डू, दिस इज़ स्वीट, और अगर हमने नींबू रख दिया तो दैट इज़ सावर. हो गया. ठीक है, आज की डेट में क्या करते हैं, वो एक्चुअली में बच्चों को टेस्ट करवाते हैं कि दिस इज़ sweet, and this is sour. But then this is being done in a good schools. Okay, but not in every school. Not in every school. Okay. See, I'm talking So about ऐसे का. this is the actually part of the law. I mean. No, this is not part of the law. Okay. This is practicality. Okay. So जितने भी अच्छे schools हैं या metropolitan में schools हैं, वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, इन सेंस के हाँ, जितना ज़्यादा हम बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाएंगे, उनको उनके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी. स्किल्स जो छोटे बच्चों में होती हैं वो मेनली होती हैं लाइफ स्किल्स, जैसे उन्होंने बोला है लाइफ स्किल्स. अच्छा, लाइफ स्किल्स पहले नहीं सिखाते थे. लाइफ स्किल्स आर बच्चों को, सपोजिंग एक सिंपल सा मैं बताता हूँ लाइफ स्किल. कोई आपको हेलो हाय बोल रहा है. ओके, ठीक है, आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है? हाय हेलो रिस्पॉन्स करना है. हाउ आर यू, हाउ. ठीक है, एक लाइफ स्किल कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे के अंदर. जनरली पहले ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी स्कूल्स में. इसको हम मेथड को बोलते हैं मॉन्टेसरी मेथड. व्हाट? मॉन्टेसरी मेथड. मॉन्टेसरी, हाँ. ओके. ये मॉन्टेसरी का मतलब होता है कि कोई सारे बच्चे इक्वल हैं. अच्छा, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़ों अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड नहीं, अप टू सेकंड तक. हाँ, अच्छा, कि सारे बच्चे एक जैसे, यानी कि उनकी एज होगी 3 से 4 साल, 5 साल तक के बच्चे. 3 साल से शुरू करते हैं. 3 साल से, ओके. और 6 साल 7 साल, अच्छा, 8 साल तक. ठीक है, इतना उनके लिए वो मेथड है कि दे आर मॉन्टेसरी, दैट दे आर ऑल सेम. ओके, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं है. अच्छा. और ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको
कई चीज़ों से डर लगता है, कई नहीं होते हैं, सो सब एक लेवल पे हैं। ओके। और हमने सबको ग्रो करना है, उनके अंदर स्किल्स पैदा करनी है, तो वो एक सिस्टम है। पर मॉन्टेसरी सिस्टम जो है वो एक जो बनाया गया था वो कुछ स्पेशल नीड्स लोगों के लिए बनाया गया था। ओके। बट धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि नहीं, ये तो नॉर्मल बच्चों के लिए भी इम्प्लीमेंटेबल है। तो इट इज़ एज गुड एज फॉर एवरीबडी। नॉर्मल जो हमारे सेकंड क्लास तक के बच्चे वो नॉर्मल में आ गए, उसके बाद 5th स्टैंडर्ड तक के वो भी नॉर्मल में आ गए। हाँ, वो भी आपको थोड़ा सा उसमें फिर सेकंड क्लास के बाद थोड़ा सा वो प्रेशर देने लग जाते हैं। ओके। तो ये हमारा जो मॉन्टेसरी मेथड है ये हमारा चलता रहता है 10th 12th तक जी? नहीं, इट डिपेंड्स टू स्कूल। ओके। एक्चुअली अब ना देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। ओके। एक हो गया मॉन्टेसरी आपने उठाया, एक स्कूल ने डिसाइड किया कि मुझे तो 10th तक करना है। ओके। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो गवर्नमेंट से लॉ पास हो रहा है तो उनको मस्त है, उनको एक नहीं ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि उनको फॉलो करनी है। उनको सिर्फ लाइफ स्किल सिखानी है। कोई भी मेथड यूज करके वो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनको मॉन्टेसरी यूज करना है। ओके। इट कुड बी हाइब्रिड, इट कुड बी प्रोग्रेसिव का मतलब कुछ ट्रेडिशनल उठा लिया, कुछ नया उठा लिया, मिक्स करके दे दिया, ठीक है। बट अगेन ये जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के एक बंद कमरे में मॉन्टेसरी की, ये सिर्फ दिल्ली, चंडीगढ़ जो अच्छे सिटीज़ के अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे क्या मेजरली जितने स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स ये अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से थोड़ा आगे चले जाते हैं, लेट्स से कोई छोटे गांव में वहाँ तो कुछ भी नहीं, वो उसी पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। इवन मैंने भी ये शब्द आपसे पहली बार सुना है और मुझे लगता है 99% लोगों को इसके बारे में पता कि एक्चुअली ये मेथड एग्जिस्ट भी करता है और होता क्या है। हाँ, प्रैक्टिकली कुछ स्कूलों में वो चीज़ें चल रही होंगी, बट जो सिस्टम है, जो वर्ड है, उस पर लोगों का इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा, या मे बी 90% नहीं। जैसे आप प्लेवेज खुलते हैं, किंडरगार्टन स्कूल होते हैं, कई किंडरगार्टन अपने स्कूल के नाम के साथ लिखते हैं XYZ मॉन्टेसरी प्लेवे स्कूल। ओके, मतलब है लोग इसको हाँ, बट बहुत कम लोगों को पता है मॉन्टेसरी का मतलब क्या होता है। इवन पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर हैं? दे पेरेंट्स नो अबाउट दिस मेथड और नॉट? नो, मेरे हिसाब से बहुत कम पेरेंट्स को एक्चुअल मीनिंग पता होता है मॉन्टेसरी का क्या है। ठीक है ना, मॉन्टेसरी मतलब बहुत, वही बता रहा हूँ मैं, शहर के जो पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा। इस पे हम डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे ना काफ़ी सारे और ट्रिगर पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। जैसे हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, फीस की लगा लो। कई बार अगर वो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फीस क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं। मतलब मेरे को याद है, जितनी मेरी 10th की फ़ीस थी, आज वो एक मुझे लगता है सेकंड, आज से 15-20 साल पहले आज वो सेकंड 3rd क्लास के बच्चे की फ़ीस होगी, जो मुझे लगता है मे बी होगी, है ना। और गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं करा। अच्छा, हम अभी एक बात कर रहे थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, आपने एक लॉ की बात करी गवर्नमेंट, तो वो जो गवर्नमेंट से जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा 2 से 3% होता है, जो कि गवर्नमेंट को ही जाता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और कुछ ऑब्वियसली दे गिव इट आउट टू बॉडीज लाइक NCERT, और इन सबको भी जाता ही है, हो आई एम श्योर होता होगा, बट इनको भी जाता है, जो रेगुलेट करते हैं इन प्राइवेट स्कूल्स को भी रेगुलेट करते हैं। प्राइवेट स्कूल को कुछ पॉलिसीज प्राइवेट स्कूल के लिए भी होती हैं कि नहीं, आपको अपनी मनमानी नहीं करनी है। हाँ, मतलब CBSE बोर्ड इसीलिए बना है ना, कि CBSE कुछ ना कुछ उनको बोलता है, वो भी थोड़ा कंट्रोल तो देखो रखता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है ना, अपना, कि भाई कई चीज़ें बिल्कुल ही खराब ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंट्रोल रखता है। इसी तरीके से स्टेट बोर्ड्स हैं, और वो स्टेट बोर्ड्स भी थोड़ा कंट्रोल रखते हैं अपने स्टेट प्राइवेट स्कूल्स जो एफिलिएटेड होते हैं, तो उनके ऊपर रखते हैं। देयर आर सर्टन स्टेट बोर्ड्स विच आर बेटर देन CBSE इन सम स्टेट्स। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स से जो पीछे से जो सरकार का फंड आता है, आई टोल्ड माई टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल कि सर, जैसे मेरा नाम राहुल गुप्ता है, तो एक लोगों का परसेप्शन है गुप्ता बनी है, अच्छा, ऐसा भी बहुत होगा, अच्छा, पीछे मालदार पार्टी है, अच्छा, बट हर घर में ऐसा नहीं होता। हाँ, राइट, तो अरे ये तो गुप्ता जी हैं। हाँ, मैं कहा सर गुप्ता जी होते
पैसा होता हाँ। तो मैं यहाँ नीचे ज़मीन पे बैठ के थोड़ी पढ़ रहा होता। हाँ गवर्नमेंट स्कूल, आई वाज यंग किड, ठीक है। तो बोल दिया स्टेटमेंट। हाँ। उस टाइम पे जो मेरे टीचर थे उन्होंने हाँ। मेरे को एक स्टेटमेंट बोला हाँ कि बेटा गवर्नमेंट स्कूल में बेशक आपको एजुकेशन ज़मीन पे बिठा के दी जा रही होगी, लेकिन जो टीचर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, नॉलेज उनको प्राइवेट वालों से ज़्यादा होगी क्योंकि उनका करिकुलम काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। आई वुड से यस। जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं उनके जो टीचर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है बिकॉज उनके पास हर तरीके के बच्चे आते हैं। पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उन सब चीज़ों पे वो कम हो facilities सकता पे है। कम हो आप सकता है। किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो शायद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लगेगा ये कैसा ही स्कूल है, ऐसा ही स्कूल ठीक है ना, यहाँ क्यों मेरा बच्चा पढ़ेगा। राइट। लेकिन हो सकता है वो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजीज नई वाली ना अडॉप्ट करते हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली उनके पास एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप, क्योंकि उनके पास ना हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक क्लासरूम में अगर 60 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और हर बच्चा अलग बैकग्राउंड से है तो उस टीचर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। बट इट कैन नॉट बी अ जनरल स्टेटमेंट एट द सेम टाइम। देयर मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं गवर्नमेंट में जो दे डोंट रियली केयर अबाउट के बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, मतलब आज की डेट की बात कर रहे हैं, अच्छा। 20 साल या 30 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अब लोगों को लगता है कि यार बिकॉज कुछ तो बच्चों का भी एटीट्यूड चेंज हो गया है। बच्चे आज की डेट में कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चे हैं जो टीचर से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और उसका रीज़न ये है द एक्सेस ऑफ इंटरनेट। अच्छा। अब सपोजिंग आप हो, आपको टीचर ने इंट्रोड्यूस किया रेनबो की, ओके। कि प्रिज्म में से ऐसे रेनबो ऐसे लाइट पास होती है आगे से, वो यू नो रेनबो बन जाती है काइंड ऑफ थिंग। आपको वो बहुत अच्छा लगा, यार ये तो कमाल ही हो बड़ा गया। सुनते थे, बहुत हाँ, मजा आता था। आपको बड़ा अच्छा लगा। आप क्या करोगे, आप घर जाओगे, आप उसके ऊपर विकीपीडिया भी 10 वीडियोस होंगी वो भी देख लोगे। हमारे टाइम पे लैपटॉप इंटरनेट ही नहीं होता, तो आज बच्चों में तो वो काफ़ी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है, गुड बैड दोनों। यस। ठीक है ना, तो बच्चे भी स्मार्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चों के पास रिसोर्सेज हैं। और जो शहर के बच्चे हैं उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और वो बच्चे सब सीख लेते हैं। सो द चाइल्ड, आप ये मत लेके चलो कि चाइल्ड कुछ कर नहीं सकता, चाइल्ड बहुत कुछ कर सकता है, बस उसको इंटरनेट चाहिए। ओके, ठीक है ना, और एक डिवाइस चाहिए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, कि बच्चों के इंटरनेट से क्या, हाँ, इसके प्रोज कौन से। आई थिंक मैं फटाफट आपको प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट कर देता हूँ। जी जी। सो गवर्नमेंट की मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई फंडिंग की, एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स का साइकिल है। और उसके बाद हमारी आ जाती है क्या कहते हैं कुछ टीचिंग मेथडोलॉजीज। अगेन टीचिंग मेथडोलॉजी, क्या हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो नई नई टीचिंग मेथडोलॉजीज अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स एंड टीचर्स के अंदर ये आ जाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अभी काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स आर फाइन, मतलब दे आर करेक्टिंग देमसेल्व्स, बिकॉज एक तो कंपटीशन बहुत हो गया है, उनको एडमिशन्स चाहिए, बट फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। और वो प्रॉब्लम्स हो गई आपकी प्राइवेट, कई बार आपके बहुत शैलो है वो स्कूल्स में। एक तो फीस बहुत ज़्यादा हो गई है प्राइवेट स्कूल में, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब हाँ, बहुत तगड़ा पॉइंट है, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आज की डेट में है कि हमारा जो एक बच्चा है, नॉर्मल बच्चा, वो सबसे मेजर प्रॉब्लम वो एक आई थिंक नर्सरी का बच्चा भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा फीस दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको साइंटिस्ट बना रहे हैं स्कूल टाइम पे। आई वाज शॉक्ड कि फीस सुन के, मतलब मेरी डॉटर अभी छोटी है, जब वो स्कूल जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। हाँ, तो वो एक तो फीस हो गया कि क्या फीस जो लेते हैं उसको, मतलब जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है, राइट। ठीक है, आप फीस ले लो, मेरे से आप जितनी मर्जी फीस लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम एट दिस पोजिशन, आई कैन अफोर्ड। ओके, ठीक है, बट द फैसिलिटीज दैट यू आर प्रोवाइडिंग शुड बी जस्टिफाइबल टू माई चाइल्ड। ओके, ठीक है ना, वो तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। क्या मेरा बच्चा वो सब चीज़ें कर पा रहा है, या ठीक है। तो
प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ इश्यूज हैं और फिर पेरेंट्स के भी कुछ इश्यूज हैं। अच्छा। पेरेंट्स के इश्यूज ये हैं कि परफॉर्मेंस बच्चे की, मेरे हर बच्चा मेरा क्या कहते हैं मेरा बच्चे को पीछे क्यों रखा जा रहा है, या मेरे बच्चे से मेरे को रिजल्ट्स चाहिए। सीनियर क्लासेस की बात करते हैं हम पेरेंट्स के, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एंड कुछ आज की मैंने देखा, पेरेंट्स आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर किड्स। एक एक बच्चा है सबका, और कुछ भी होता है ना स्कूल पहुंच जाते हैं। जब हम ट्रेडिशन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आफ्टर गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ होगा, तो कोई ऐसा महान आदमी बैठा होगा जिसने पहले ये निर्माण किया होगा, पहले बच्चा LKG जाएगा, UKG जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, मतलब कोई तो साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, जब मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो पहले मेरे माइंड में एक परसेप्शन बिल्ड होता है, मुझे एक आइडिया आता है, कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले कि नहीं कोई भी, मतलब सबसे पहले राजे महाराजे होते थे, वो गुरुकुल जैसी स्टडी होती थी। फिर उसके बाद में जब हम दो और ज़्यादा इवॉल्व हुए, मतलब राजे महाराजे से लेके और अब की जो एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा अंतर है। वाई, मतलब उस एजुकेशन में और आज की एजुकेशन से हम कंपेयर कर रहे हो, कैसे वो ट्रांजिशन आया है? अच्छा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट से इंस्पायर्ड है। वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज होगी? मेनली ब्रिटिश, बिकॉज वो हमारे ऊपर राज करते थे। अच्छा। वैसे अगर हम ट्रेडिशनल एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम लेते हैं, वो बहुत सुपीरियर था। जो आप शायद हम महाभारत या जो किंग्स हमारे Kings जो होते राजे थे। होते थे, जो मतलब पढ़ाई करते थे, राजा अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज देते थे, ऋषि मुनि के पास में, वो उन्हीं के साथ राजा रह रहे हैं, और पढ़ रहे हैं। राजा और नोबलमैन, नोबलमैन मीन्स जो राजघराने से राजघराने जो belong जुड़े करते होते थे हैं। लोग, राइट। उनके जो बच्चे होते थे, बोथ मेल एंड फीमेल, बहुत सुपीरियर एजुकेशन लेते थे। ओके। और उसमें उनको लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती थी, वॉरफेयर सिखाया जाता था, मैथ्स सिखाया जाता था, गणित जिसको बोलते थे अभी भी, एंड एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी, लीडरशिप क्वालिटीज़ जैसे मैंने बताया, हर तरह की स्किल भी सिखाई जाती थी, और मैनर्स भी सिखाए जाते थे कि किसी के सामने कैसे पेश करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिकॉज अल्टीमेटली यही माना जाता था कि इनके बच्चे जो हैं या राजा या रानियां बनेंगे, तो दे हैव टू बी प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ सर्टेन वे। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। आज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, पहले लोगों को अपने प्रजा के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो दैट्स काइंड ऑफ लीडरशिप और प्रेजेंटेशन स्किल नीड टू। हाँ, उसमें मैथ्स में अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, वैदिक मैथ्स आता था, अभी मतलब पेरेंट्स अब फिर अडॉप्ट करने लग गए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर होती थी, वो काफ़ी सुपीरियर था। फिर ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के बहुत सारे क्या कहते हैं, हमारे इंडिया में आए लोग इन्वेड किया, और ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम शुरू किया जो कि आज की डेट में हम यूज़ करते हैं। एक किसी पर्सन ने दे स्टार्टेड मेकिंग दिस सिस्टम, और ये सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो डायरेक्टली हमारी जॉब मार्केट के साथ लिंक्ड है। अभी जो करंट चल रहा है? नहीं, जो जब शुरू हुआ था। अच्छा, पहले वाला स्टार्ट में। ओके। हाँ, वो जॉब मार्केट के साथ था। ओके। हमारे उस टाइम पे ना एक हमने सबने पढ़ा भी हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, हिस्ट्री में। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? 19 एट द स्टार्ट ऑफ 1900। 1900, ऑलमोस्ट 100-200 साल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पर क्या होता था कि इंडस्ट्री लग गई। ओके। इंडस्ट्री में असेंबली लाइन बन गई। असेंबली लाइन में लोग चाहिए अब। अच्छा। कि जिसने, अगर सपोजिंग आज की डेट में लेता हूँ मैं, अगर कोई सेरेमिक का काम चल रहा है, उसने अगर कोई चीज़, या जैसे हम आज की डेट में फ़ोन्स के ऊपर भी बात करते हैं, अगर किसी ने एक चिप लगाना है, उसने वही चिप लगाना है, और उसने सारी उम्र वही चिप लगाना है। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई फालतू का काम नहीं करना उसको, कुछ सोचना नहीं, बस जो करना है वो करना है। उसको एक चीज़ सिखा दी है, उसको वही करनी है। उसको बता दिया कि ए को बी के साथ जोड़ना है, वो ए को बी के साथ जोड़ेगा। ओके। जो फैक्ट्री में जो उनका काम स्पेसिफिक है, ए टू बी, सिंपल, उसमें कोई सोचना नहीं। तो वो देयर वाज अ राइज ऑफ इंडस्ट्रीज ओके इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके। तब उनको लगा कि यार
अब ना हमको कुछ स्किल्ड लोग चाहिए हम्म, जो कैलकुलेट कर सकें। ओके, कैलकुलेट क्या कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन है तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का भी चाहिए उनका हमको। हमें वो ये भी कैलकुलेट कर सके कि उनको कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है, और वो पढ़ सकें, रीड कर सकें, रीड कर सके, ठीक है, और फिर उसके बाद वो एक अथॉरिटी को फॉलो कर सकें, अच्छा। ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को रख के जो है अथॉरिटी हम यहाँ पे किसको लेके चल रहे हैं? अपने बॉस की बात मान सकें, अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो अथॉरिटी को वो मान सकें, तो उसको लेके कुछ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बनाया गया, जिसमें 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, दैट इज़ मैथ्स, जिसको न्यूमरेसी बोलते हैं, लिटरेसी एंड जनरल सिविक सेंस जिसको ओके, बोलते हैं। ओके, बिकॉज उस टाइम पे गंद भी ज़्यादा पड़ रहा था, तो लोगों ने साफ़ सफाई भी रखनी है, सारा कुछ करना है, तो ये सब 3 चीज़ें मोटा मोटा ये लेके उन्होंने शुरू किया था। अच्छा, उन्होंने पहले ऑब्वियसली अडल्ट्स को पढ़ाना शुरू किया था, बिकॉज उससे पहले इतनी ज़्यादा मतलब बच्चों को नहीं पढ़ाते थे? नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि अच्छा, बच्चे नहीं ना चाहिए थे इंडस्ट्री में। मतलब काम उनका करने के था लिए कि बड़े लोग अब चाहिए थे, एम्प्लॉयमेंट देनी थी ओ, उनको। मतलब काम जिससे करवाना उसी को ही पढ़ाओ, उसको बच्चे की एजुकेशन की साइड। अभी नहीं, ओके, अभी नहीं, उनका अच्छा, फोकस नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी। आई थिंक ये अराउंड 1900 के आसपास की बात है, 100 हाँ, 150 साल पहले। सम हाँ 100-150 ओके, साल पुरानी बात ओके, हम लेके चल ओके, रहे हैं। ओके, तो उन्होंने ये चीज़ों से शुरू किया था, हम्म, ठीक है। और अथॉरिटी कैसे हो, फिर धीरे धीरे उन्होंने बच्चों से भी शुरू कर दिया यही सब अच्छा, चीज़ें, बिकॉज दे वर क्वाइट सक्सेसफुल विद दी हाँ, अडल्ट एजुकेशन जिसको हम ओके, बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बड़ों को पढ़ाने के लिए हाँ, बहुत क्या कहते हैं सक्सेसफुल थे उस चीज़ में जो वो कर पा रहे थे। तो उन्होंने ओके, बोला कि यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उन्होंने फार साइटेड नहीं ना थे, उनको ये नहीं ना मालूम था कि हमारी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। तो उनको लग रहा था इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में हमको आने वाले टाइम में वर्कर्स ही चाहिए, तो वर्कर्स ही बच्चों को शुरू से वर्कर बनाना शुरू करो ना। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतना उनको क्रिएटिविटी दिखाने की और ये सब चीज़ें कराने की, तो वर्कर्स बनाना शुरू करते हैं। तो अथॉरिटी का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत सिंपल है, आपके और मेरे टाइम का होगा। हमारी टीचर आती थी, जी, ओपन बुक, ओके, पेज नंबर 5, अच्छा, पैराग्राफ 6। अच्छा, ये सिंपल एग्जांपल है तो अथॉरिटी बेटा का। ये किताब है, इसका ये पेज नंबर है, ये खोलो और यहाँ पे ये चीज़ आपको पढ़नी है। हाँ। जो टीचर ने बोल दिया वो बच्चों को पढ़ना है। पढ़ना है, ओके, तो ये आपने बोल दिया, ये एक अथॉरिटी का एग्जांपल है, अच्छा, ठीक है। ओके, फिर आपको टीचर ने बोला कि ये इसको ऐसे ऐसा होता है, ओके, आपने रट्टा मारा और एज इट इज़ आपने लिख दिया, हम्म, वो एक अथॉरिटी का एग्जांपल है। जैसे स्कूल में बच्चों ए फॉर एप्पल भी बस वो चिल्लाए जा रहे, रट्टा मारे जा रहे ए हैं। फॉर एप्पल, हाँ, ठीक है, क्यों ए फॉर एलिगेटर भी हो सकता है, ए फॉर एंट भी हो सकता है, आजकल तो ए फॉर एवोकाडो भी हो सकता है। बी फॉर बॉल, ठीक है ना, तो ए से बहुत कुछ हो सकता है। राइट, और आज की डेट में अब ए फॉर एप्पल करवाते भी नहीं है, नहीं अब वो करवाते। तो ए नहीं सिखाते, वो अ सिखाते हैं, आ, बिकॉज एप्पल में एप्पल होता है ना, इसको हम फोनिक्स बोलते हैं, अच्छा, ठीक है ना। राइट, राइट, तो ये चीज़ है। तो यहाँ तो अभी हमने एक लेबर क्लास जो एजुकेशन है, अब उससे वो ट्रांजिशन बच्चों में कैसे आया और ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ कि नहीं ये नंबर सिस्टम, मतलब आई मीन टू से कि कोई पर्सन जिसने कि नहीं ऐसे ऐसे से ये सिस्टम करना है। आई थिंक इट्स अ नॉर्मल एवोल्यूशन। ओके, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं कि किस पर्सन ने किया। पर्सन इन द सेंस कि जब ये हाँ। जब तैयारी कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे ऑब्वियसली आपस में। किसी एक पर्सन ने नहीं किया होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ अदर पीपल ओके, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा इस सिस्टम में, बट एक एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे एजुकेशन का भी एक एवोल्यूशन है हाँ। कि कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड कर दो, हाँ, साइंस ऐड कर दो, साइंस ऐड कर सोशल स्टडीज़, ओके, सॉरी सोशल स्टडीज़ ऐड कर दो, क्योंकि अब हमें कुछ साइंटिस्ट भी चाहिए, कुछ कैलकुलेशंस लोग भी चाहिए। जैसे जैसे जरूरत पड़ती पड़ती गई गई, वैसे हम ऐड वैसे करते गए, स्किल्स और एजुकेशन इवॉल्व होती गई और हम उसकी अंदर चीज़ें ऐड करते गए, ऐड करते गए। बट हमने मेन चीज़ जो थी वो नहीं हटाई, एंड दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब Okay. हमने हटाई नहीं है? हटाई नहीं, अच्छा, क्रिएटिविटी जिसको हम ओके, बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको मैं बोलता क्रिएटिव हूँ, थिंकिंग, सारे बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को हमने बच्चों के अंदर से क्रिएटिविटी ही निकाल दी। हाँ, दैट्स माय पॉइंट कि हमने क्रिएटिविटी के ऊपर बात ही नहीं करी, हाँ, जो कि जरूरी था। क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर हमने कोई बात ही नहीं करी। ओके, अब क्या है कि
बाहर के कंट्रीज जो हैं वो तो बहुत जल्दी चेंज ले आए अच्छा, अपने एजुकेशन सिस्टम ओके, में, ठीक है ना। हमने नहीं लेके आए, हम नहीं लेके आए। हमको जबकि लेके आना चाहिए था, क्योंकि हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, हाँ, इतना कल्चर है। एंड अदर कंट्रीज मुझे जहाँ तक लगता है वो फॉलो करते होंगे वो पुराना सिस्टम हमारा। नहीं, उनको जैसे जैसे ज़रूरत लगी, अच्छा, जैसे अब फॉर एग्जांपल फिनलैंड की बात करते हैं, वो नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम अच्छा, है। फिनलैंड में ना 7 साल तक का वो बच्चा स्कूल नहीं जाता। हैं? सीरियसली? हाँ। और फिर वो सीधे साइंटिस्ट बनता है क्या? नहीं नहीं, 7 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता, बट अच्छा, उसको ना दुनिया का सब चीज़ पता है। मतलब स्कूल हाउ, आई मीन, तो वो जहाँ जाता है, हाँ। जिसको वो प्ले वे किंडरगार्टन बोलते हैं, उसमें उसको सब कुछ सिखाते हैं। अच्छा, रोड कैसे क्रॉस करनी है, प्ले अगर वे में ही वो सीख जाता वो सब उस चीज़ में सीखा है कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, आपका अगर गैस ऑन हो रही है तो बंद कैसे करनी है, अच्छा, माइक्रोवेव कैसे चलाना है, अच्छा, बिकॉज वहाँ पर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। बच्चा जब स्कूल से आता है हाँ, तो उसको भूख लगी है, नो डाउट उसकी मदर खाना बना के गई है, हाँ, पर उसको गर्म करना है, ओके, ठीक है। उसको खाना खाने के बाद होमवर्क भी अपने आप करना है, और हो सकता है उसके बाद अगर उसने स्पोर्ट्स जाना है तो उसको अपने आप जाना है। अच्छा, बिकॉज उसके पेरेंट्स है ही नहीं उसके लिए एट तो होम। गवर्नमेंट उसको एक सिस्टम प्रोवाइड करके, एक तो सिक्योरिटी का सिस्टम प्रोवाइड करके दे रही है, ओके, सिक्योर कर दिया हम्म, कि बच्चा अगर 7 साल का, ऑब्वियसली 7 साल का बच्चा ही बाहर जाएगा, उससे नीचे का बच्चा बहुत छोटा है बाहर हाँ। जाने के लिए, ठीक है ना। तो 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा, 10 साल का भी बच्चा जो होगा, या 12 साल का बच्चा, वो गेम खेलने जा रहा है। अच्छा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं बस पकड़ूंगा, यहाँ से वहाँ जाऊँगा। हाँ, तो वहाँ 7 साल तक ये लाइफ स्किल सिखाते हैं बच्चों को। ओके, तभी आप देखोगे ना, जब गोवा जाते हो, गोरे हाँ। बैठे होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होता है। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया कि दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, यू हैव द कॉन्फिडेंस, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आज के टाइम पे यूथ जो बच्चे हैं वो किसी के कहने पे अपनी डायरेक्ट जो एनर्जी गलत डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, आई थिंक आज के जो बच्चे हैं कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज की डेट में ऐसा तो नहीं है। आज की डेट में जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली कुछ साल पहले एक मैंने एक मैंने लड़का हायर किया था, ही अच्छा। वाज 99 बॉर्न आई ओके। थिंक, और उसने मुझे उसको तो पेरेंट्स ने नहीं बोला था कि तू अच्छा। इंजीनियरिंग कर, अच्छा, और उसमें मैंने ये चीज़ जरूर देखी थी, एंड ही वॉज गुड ऑल्सो, ऐसे नहीं Okay. मैं बोलूँगा, अच्छा, बट उसमें ये चीज़ देखी थी कि पेशेंस नहीं है। अच्छा, समझ क्विक रहे हो? चाहिए उसको। सब कुछ क्विक चाहिए। अच्छा, भाई क्यों क्विक चाहिए तुम्हें? हम्म, कहाँ जा रहे हो? हम्म, यू आर, व्हेन यू ग्रेजुएट, यू आर हार्डली व्हाट 22 23, या, ठीक है ना। तो इतना जल्दी क्या करना है? हम्म, आज की डेट में ना बच्चों के पास, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, हम्म, चेक लिस्ट है, ठीक है। राइट, राइट, राइट। इतने में ये करना है, इतने में ये करना है, और 30 साल की उम्र में, मुझे लगता 32 है में, कहीं ना कहीं इसमें वो लोग मेंटरशिप गोल शीट बना देते हैं, इस साल तक हमारा ये गोल अचीव होना, हाँ, ये होना चाहिए, कि होना चाहिए। 33 तक या 35, मैक्सिमम 35 तक हमारे पास घर भी होना चाहिए। हाँ, और कहीं ना कहीं या? आजकल ना फाइनेंशियल एजुकेशन में आप इतने साल तक फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, फाइनेंशियली फ्री हो जाने चाहिए। हाँ, तो मेरे को किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जी। लाइफ डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल्स। अच्छा, लाइफ डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम टाइम टेबल। ये बात बोली थी, तो इट गॉट मी थिंकिंग दैट यू आर राइट, ठीक है ना। Yeah. आवर लाइफ डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग Of टू course, टाइम। I लाइफ completely agree. बहुत चैलेंजेस फेंकती है आपके हम ऊपर। जो प्लान करके घर से निकले हैं, हाँ और ऊपर से जो कुदरत ने जो प्लान किया है वो एकदम डिफरेंट है। हाँ, I agree. ठीक है ना। और दूसरा एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी थी, दैट मेक मिस्टेक्स इन योर 20s। मेक मिस्टेक्स इन योर 20। हाँ, 20s में ही क्यों, 25 या उससे पहले? क्योंकि आपकी यंग एज होती है, अच्छा, जितनी मिस्टेक्स रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, आपके पास लाइबिलिटी कोई नहीं होती है। ओके। उसने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मेरे को बोला था,
मेक मिस्टेक्स इन योर 20s, ओके लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इन 30s ओके एंड पे योर बिल्स इन 40s. पे योर बिल्स इन 40. 2020 में अपनी मिस्टेक्स करो. 20 तक. 20 मतलब 27, 28, 20, 29 right. तक जितनी मिस्टेक्स करनी करनी है है कर कर लो. 30s में आप अपनी सारी मिस्टेक्स से लर्न कर लो. और 40 साल की उम्र में आप अपने बिल्स मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत Dependent ना रहो. Okay, आप okay. 40 साल की उम्र में यू पे योर बिल्स. गुड, दैट्स द वेरी गुड लर्निंग. इस पे और आगे डिटेल में बात करने से पहले हम थोड़ा सा टैब स्कूल की हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहते हैं कि आई थिंक यू स्टार्टेड टैब स्कूल फ्रॉम 2018 राइट. उससे पहले की आपकी जर्नी, आई मीन वेयर यू बोर्न बॉट अप, और क्या एजुकेशन रही, क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री, वो ज़रूरी है क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री, हमारे लिए एजुकेशन उस टाइम पे कैसी रही होगी. 2016 से मैंने मतलब टैब स्कूल के आइडिया पे काम करना शुरू किया. हाँ ऑफिशियली हमने 2018 से हमारा लॉन्च हुआ है. हाँ ठीक है. आइडिया पे काम करना शुरू किया. 2018 में हमारी कंपनी फॉर्म हुई जहाँ हमने एक्चुअल में मार्केट करना शुरू किया. अच्छा. आइडिया को कितना कमाया, कितना लगा दिया, बता भी दो. तो वो ठीक जी. है. और उसके बाद जब हमने मार्केट करना शुरू किया जी जी. तो हमको रियलाइज हुआ कि टीचर्स तो कंटेंट बनाने नहीं चाहते. मैं इसीलिए ये क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि उनको तो पढ़ाने में मजा आता है ना. व्हाई दे क्रिएट अ कंटेंट. Nobody was able to understand the value of it. या नो डाउट हम लोगों ने कई फॉरम्स पे गए तो हमें अवार्ड्स जरूर मिले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. बट किसी ने एक्चुअली में खरीदा नहीं. अच्छा. ठीक है ना. तो दैट मीन्स हम लोगों को हमारा जो था मार्केट फिट, हम लोग थोड़ा डिस्कनेक्टेड थे स्कूल्स की थिंकिंग से और हमारी थिंकिंग से. थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकूंगा. हमने कितना, अगर हम 2 साल की बात करें, कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया होगा पूरा सब? बहुत ज़्यादा नहीं किया था मैंने. 50 लाख 20 नहीं, लाख? वेरी वे लेस. 10 to 20 लाख के आसपास हम बात करें. इतना अच्छा, 2 साल लगे. हाँ 2 साल में. और अगर हम किसी स्कूल में अप्रोच करने जाते थे, सो दे आर नॉट रेडी टू पे. दे आर नॉट रेडी टू पे. काफ़ी अंदर से डिसहार्ट होता है, दुख होता होगा यार इतनी मेहनत करने के बाद, और दे आर नॉट एबल टू गेट इट. तो Okay. 2 साल पे हम लोग काफ़ी काम करते रहे और फिर हम लोगों ने हमको एक साउथ में हमारा स्कूल क्लाइंट भी बना और उन्होंने बोला कि आप ये सॉफ्टवेयर बना दिया आपने, टीचर्स मेरे कंटेंट बना देंगे जी. क्योंकि वो कहने लगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे टीचर्स अच्छे हैं. अच्छा. लेकिन बच्चे चलाएंगे किस में? चलाने के लिए कुछ तो चाहिए. बिल्कुल. लैपटॉप कुछ. तो वहाँ से हमने उनको टैबलेट्स देने शुरू किए. हमने वहाँ पर उनको टैबलेट दिए. अच्छा. बिकॉज इट हैज़ टू बी बजट फ्रेंडली. वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? प्राइवेट. अच्छा, तो सबसे पहले हमने टच किया प्राइवेट को टच किया. तो उन्होंने हमसे टैबलेट्स लिए. अच्छा. और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमने उन सॉफ्टवेयर डाल के दिया. जी. वो हमारा एक तरीके से पायलट रन था. अच्छा. उसको देखकर हमारे पास बहुत सारी लीड्स आ गई. क्या उन्होंने कुछ पे किया? हाँ उन्होंने पे किया, ऐसी बात नहीं है. उन्होंने पे किया. थोड़ा सा हम यहाँ पे एक पॉज करेंगे. जैसे हमने कोविड की बात करी, कोविड पे ना काफ़ी सारे एडटेक, जैसे आपके साथ आपके कंपटीटर ही आ गई. ठीक है. और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आज कोविड में आई. एडटेक में. हाँ. और अभी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बंद भी हो गए. हाँ. अगर हम एक नाम लेना चाहें तो बायजू सबसे बड़ा एक नाम है. हाँ है. जिसने पूरे वर्ल्ड में मतलब दे रेज बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो वाई, मतलब वो एक आपने भी ऑफ कोर्स वो चैलेंजेस फेस किया और बाकी सब कंपनियों ने भी किया. तो अगर हम बायजू की बात करें, वाई, व्हाट इज द रीज़न कि वो क्यों फेल हुआ आपके हिसाब से, है ना? और आप अगर उस फाउंडर की जगह पर होते तो आप वो मिस्टेक्स अवॉइड करते जो उन्होंने की. फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड लॉट ऑफ शॉपिंग का मतलब उन्होंने एक्विजिशन किए. अच्छा. कंपनीज की, वाइट हैट जूनियर, छोटी कंपनी एक्वायर कर ली. इवन यूएस में जाके की. अच्छा. तो उन्होंने कंपनीज एक्वायर जस्ट कि मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ा एडटेक फर्म बनना चाहता हूँ या व्हाटएवर देयर एम्बिशन. बड़े सेलिब्रिटीज, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को. उस पे भी मैं आऊँगा जी. तो उन्होंने एक तो शॉपिंग की जो अननेसेसरी. जी. अभी आपको शायद याद होगा कोविड में उन्होंने वाइट हैट जूनियर
खरीदा था। राइट। अभी तो व्हाइट हैट जूनियर आपको कहीं नजर भी नहीं नहीं आता। आता है। आई तो थिंक अगर- ऋतिक रोशन ऐड करता था उसकी। आई डोंट नो कौन करता था। आई एम सीन दैट। अगर बंदी करना था तो खरीदा क्यों? ठीक है जी। ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज थी, उन्होंने आई थिंक ड्यूरिंग और लिटिल आफ्टर कोविड ये आकाश इंस्टीट्यूशंस भी हाँ। खरीदे थे, और तो वो उनकी वो सबसे एक बड़ी सबसे बड़ा मेजर acquisition था एक्विजिशन उनका। लगा, बिकॉज तो- आकाश इज अ वेरी बिग नेम। एक्चुअली बायजूस का एक प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे मार्केटिंग पे। अच्छा। मेरा मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट स्टार है, हाँ। then you don't need to hire another star to sell a star. ओके, दैट्स द If your product is good, गुड। right? If your product is good, you don't need any star, anybody करेक्ट। to sell it. सेल इट। उसकी कोई, बिकॉज काफी अच्छा जा रहा था आकाश के साथ। मतलब अगर हम आकाश छोड़ देते हैं, आकाश itself is a very good institution. Yeah. There is no doubt about it. और Right. बहुत पुराना भी है, जी। ठीक है। बट हम अगर बायजूस की ऐप के बारे में बात जी। करते हैं, अगर आपकी ऐप अच्छी है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. मतलब मैंने एक बार देखी थी ऐसे ही जिस काफी उस पे हम बात, काफी नेगेटिव रूमर्स है उसके सेलिंग पॉइंट्स को लेके मार्केट सेलिंग में। पॉइंट्स मैं बता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, राइट, यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, जी। यू डोंट नीड अ स्टार टू सेल इट। हम्म। यू टेल मी, जब आईफोन आया था, जी। आईफोन के अंदर अब स्टार्स दिखा देते हैं वो ऐड में अपने, एड में पर वो स्टार्स कभी सेल नहीं करते हैं, वो जी। यूज करते हुए दिखाते यूज हैं, करते हुए दिखा देते हैं, बिकॉज वो एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ना उनकी मार्केटिंग के लिए। तो अ पॉइंट इज कि जब आईफोन आया था तो किसी स्टार को नहीं उन्होंने हायर किया था कि जी। बेच ल- जी जी। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा था और डिस्ट्रप्टिव था। राइट राइट। अपने आप में बहुत अच्छा था, अपने आप में बहुत डिस्ट्रप्टिव था। तो इस वजह से क्या कहते हैं, आई थिंक यू डोंट नीड, तो वो फालतू की स्पेंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड, उनकी कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी ऐसी थी। तो वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि ज़बरदस्ती लोगों को वो बेचते थे। ठीक है ना, समबडी हु कांट इवन अफोर्ड दैट, क्योंकि उनके जो मैं बताता हूँ सेलिंग पॉइंट्स को लेके मार्केट में काफी उनके सारे। बहुत एक्सपेंसिव थी। अच्छा। अगर मैं अपने प्रोडक्ट के साथ देखता हूँ, माई प्रोडक्ट इज बेटर, कर ही लेते हैं उस पे बात। हाँ। हम अगर टैब स्कूल के टैब की बात करें और बायजू के, तो कितना डिफरेंस आता है एक प्रोडक्ट सो में। एक मेरे को पता चला था, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने लिया था, जी। उन्होंने 80,000 का बाय किया था, टैब प्लस उनका कोर्स बायजू का। बाय चुका। ठीक है, 80,000। 80,000 विद ऑल टैक्सेस आई थिंक सो, जी जी। ऑल टैक्सेस। ओके। So that is almost equivalent to a fees of a school, any school, ठीक है ना। जी अब हमारे टैब में हम एप्स भी देते हैं जी। स्कूल्स को, और आप मानोगे नहीं, हमारा टैबलेट जो होता है मैक्सिमम 15,000 का होता है, इंक्लूसिव ऑफ एप्स, ऑल कंटेंट। और हम वो 10.1 इंच का टैबलेट देते हैं। वाओ। सो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट अपने आप में एक स्टार है और उसकी प्राइसिंग अफोर्डेबल है। और कभी कभी हम ये भी करते हैं कि स्कूल बोलता है कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, तो हम अच्छा। उसको कस्टमाइज भी कर देते हैं। वी कस्टमाइज इट, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर देते हैं। जी। हम सीधा B2C में नहीं है, हम स्कूल्स को बेचते हैं। ओके। लेकिन पॉइंट इज कि हमारा इतने का पड़ता है, जी। समथिंग दैट इज 15,000, अच्छा। एंड दिस इंक्लूड्स बाय द वे टैक्सेस जी जी जी। फॉर अ चाइल्ड, दैट इज अ 10.1 इंच तो टैबलेट। मैं यहाँ पे, जैसे अगर हम एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें कि पहले वो राइज होते हैं, फेल होते हैं, तो हमारी, अगर हम, आप उसकी जगह पे होते हो, आपकी क्या लर्निंग रहती? क्या मतलब मिस्टेक्स आप अवॉइड करते जो उन्होंने करी? स्पेंडिंग, ओके। सेकेंड, टू मच एक्विजिशन और मोर हाँ। स्पेंड ऑन ब्रांडिंग मार्केटिंग। हाँ, बिकॉज एक्चुअली क्या है, एजुकेशन जो कम्युनिटी है या एजुकेशन है ना, ये ऑर्गेनिक ड्रिवन है। जी। इसके अंदर आप जितना मर्जी मार्केटिंग का पैसा पंप कर दो, ठीक है, राइट। फिर भी लोग नहीं खरीदेंगे। ओके। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि
जब तक मैंने एक पर्सन को कोई प्रोडक्ट बेचा, ओके, ठीक है, अब उसको बेनिफिट जब होगा ना, वो 10 लोगों को अपने आप बता देगा। बता ही देगा, आपको ज़्यादा पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा पेपर, अगर उसको बेनिफिट हो रहा है, एक पॉइंट है एजुकेशन में, जी, वो बहुत स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। अगर उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, तो वो आपका नाम खराब कर देगा। ठीक है, तो यही एक चीज़ है, आपको इस चीज़ को पकड़ के ठीक करना है। उसके बाद कोविड के बाद में उन्होंने ऑफलाइन अपने सेंटर्स डालना, वो भी एक मेरा मानना है कि मिस्टेक है। मिस्टेक करी, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि तो वो रेंट पे भी लिए थे हो सकता है, या ओन किए आई थिंक अगर वो अपना, आई डोंट नो कितने उनके ओन थे, थे? बट जितना मैंने सुना है कि वो रेंट पे थे एंड दे वर पेइंग मच मोर रेंट देन द मार्केट रेट। जी, तो आई थिंक हैड दे बॉट दोज प्रॉपर्टीज इन रियल एस्टेट, दे वुड हैव स्टिल सेव्ड देमसेल्व्स, बिकॉज एक रियल एस्टेट की वैल्यू होती है। तो Got जब it. आप डाउन जाने लगते हो, तो आप हमेशा कह सकते हो, बैंक को बोल सकते हो कि मेरे पास तो इतनी रियल Right, एस्टेट right. है, मैं उसके इसके अगेंस्ट कोलैटरल रख के पैसे दे दो, गॉट इट, गॉट। यू नो। या दैट्स नाउ द थिंग। हम अपने अपने पॉइंट पे आते हैं। नाउ अगर हम टैब स्कूल की बात करें, अब तक का हमारा अचीवमेंट क्या रहा है? हम 2018 से अब तक बेस्ट अचीवमेंट की लगा कि हमने ये नंबर्स था, हमने इससे ज़्यादा अचीवमेंट किया हो। अचीव क्या किया है हमने? स्कूल्स पैन इंडिया रीच आउट किए हैं। अच्छा, नंबर ज़्यादा नहीं है। हमारे अभी टारगेट और जो है वो गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा रहते हैं, प्राइवेट? पहले हमारे पास प्राइवेट होते थे, अच्छा, बट लास्ट ईयर से वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, रीज़न? रीज़न इज दैट गवर्नमेंट इज पेंडिंग, इज अब उन्होंने लास्ट ईयर से, मतलब इस साल के बजट से उन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट करना शुरू किया है अच्छा, एजुकेशन में। पहले नहीं करते थे, जो हम पहले- पहले ट्रेडिशन उसमें बात कर, जो हमारा परसेंटेज मतलब दे आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन, okay, यू कैन से okay. दैट। ऐसा नहीं है कि भी वो पहले नहीं करते थे, मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ से वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, राइट, तो इस वजह से हमारा जो फोकस है अभी वो गवर्नमेंट की तरफ है। जी, ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम नहीं करते हैं, करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम, जी, बट इट्स जस्ट दैट कि उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वहाँ हिरार्की बहुत ज़्यादा है। यार किया तो वो तो गवर्नमेंट में भी होती होगी, है है तो बट गवर्नमेंट में ये हो जाता है कि हमें पता है कि काम हो जाएगा, हो जाएगा, बिकॉज वहाँ आपने फंड्स हैं, वो क्रैक कर लिया, वो सारा वो system। क्रैक कर लिया है। गॉट गॉट, प्राइवेट स्कूल्स में अगर प्रिंसिपल करना चाहते हैं तो मे बी स्कूल ओनर नहीं करना चाहते, स्कूल ओनर करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल नहीं करना चाहते, Okay. फिर प्रिंसिपल एंड स्कूल ओनर अगर करना चाहते हैं तो पेरेंट्स नहीं करने देते, तो बहुत हायरार्की है। इट इज़ समझ वेरी गया। डिफिकल्ट टू डू जी जी जी, वर्क। सो फॉर मी, मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ा सोल्यूशन खरीदो। मैं कहता हूँ, और कुछ ऐसा भी होता है कि स्कूल्स में ना, थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स में मैं आप सारे स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, मैं बात कर रहा हूँ 95% ऑफ स्कूल्स ओके, के अंदर मोस्टली जो स्कूल ओनर्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्नोलॉजी को लेके उनका विजन जो है वो नहीं है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर Got it. इंटीग्रेशन क्या है, गॉट तो वो नहीं। नाउ शुरुआत में हम एक बात कर रहे थे फिनलैंड के एजुकेशन में, और हम इंडिया, हम अब ट्रेडिशन से अपने आप को डिजिटलाइज करना, इकोसिस्टम क्लासरूम में, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में उन्होंने ही वो चीज़ डेवलप की थी, वहीं से शुरुआत की थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो यहाँ पर पुश कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन को, टैब्स को और इनको, और वहाँ पर वो उनको अवॉइड कर रहे हैं। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम 100%, नो डाउट वो कर रहे हैं, जी, ये न्यूज़ हमने सबने सुनी है, जी जी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ बोला गया कि छोटे बच्चों को हम मतलब डिवाइसेस नहीं देंगे। जी, ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, ओके, बट उन्होंने ये बोला है कि हम जो है टैबलेट का यूज़ इन क्लासरूम लिमिटेड कर देंगे। ओके, 100% बैक नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग ऑन अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन। ओके, मतलब वो सिस्टम ट्रेडिशन भी रहेगा और हाँ, Got it. पहले उन्होंने बिल्कुल ही 100% डिजिटल कर दिया था, अच्छा, जिसको उनको लगा बैकफायर होगा। ओके, टैब स्कूल में भी हम कभी भी, जब भी हम किसी स्कूल को बोलते हैं,
हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि छोटे बच्चों को टैब्स दो, जी, हम बोलते हैं सीरियस क्योंकि क्लास, स्टार्टिंग में बच्चों को क्यों स्क्रीन की ज़रूरत आदत ही नहीं डालना, है, जरूरत ही नहीं है। Got it. उनकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। हमारा माय सेल्स पर्सन ऑलवेज से सर इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट टैबलेट आप 5th या 6th क्लास से इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, अच्छा, क्योंकि वहाँ पढ़ाई आपकी थोड़ी सी सीरियस होती है। ओके, ठीक है, हाँ। नाउ अब हम अपने इस पॉडकास्ट में एक हमारा ना रैपिड फायर राउंड है। अच्छा ऐसा भी कुछ है? उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, कुछ हाँ। क्वेश्चंस हैं हाँ। और क्विक आंसर देना है, ओके, राइट? ट्राई काफी- करूँगा हाँ, जल्दी। एक लाइन में आंसर, राइट? हाँ। अगर आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर बताना है हाँ 1 से 2 लाइन में, हाँ, क्या होगा? 2000 मतलब 30 24 अब I mean फ्यूचर 5 से- बताना है? हाँ, इवॉल्विंग। ओके। स्कूल्स की किताबें या टैबलेट? दोनों। ओके। प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, व्हाट डू यू प्रेफर मोस्ट? मेरी आइडल सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो जाएं, अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स अभी हो रहे हैं, कुछ मैंने देखे हैं खुद हो रहे हैं, हो है, और Okay. आई विश आई कुड सेंड माई चाइल्ड टू अ गवर्नमेंट स्कूल, ओके, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ओके। नाउ, क्या आज के टाइम पर बच्चों को सोशल मीडिया की परमिशन उनको अलाउ करना है, यस या नो? क्यों नहीं करना है, क्वेश्चन ये है ओके, भाई। अगर सोशल मीडिया ख़त्म कर देते हैं हम लोग, तो क्राइम तो फिर भी है ना दुनिया में। ओके, गॉट इट। आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मेंटरशिप की बात करी थी, जब आप अपने एक कंपनी में यू आर वर्किंग, आपको अच्छे मेंटर मिले। आज हम देखते हैं मेंटरशिप के बारे में, तो मेंटरशिप शुड बी ए फ्री और पेड? 100% फ्री। कौन Free. पे कर रहा है, कौन पेड? तो जो मेंटर्स, आपको नहीं लगता कि वो हाउ दे अर्न द मनी? आई मीन, क्यों? उनका भी एक प्रोफेशन है मेंटरशिप का। वो आप कोचिंग अगर आप मेंटरशिप बोल रहे हो तो वो कोचिंग है। अच्छा। दे आर कोचिंग, मतलब Okay. कोचिंग पीपल, तो वो भी एक बिजनेस है। वो एक business है। ओके, गॉट इट। अगर हम 2030 तक की बात करें, जो हमारा फ्यूचर इवोल्यूशन है विद एआई, एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या होगा? एआई के अंदर एआई बहुत अच्छा टूल है, अच्छा, बोथ टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जैसे ट्यूटर्स भी आ गए, अब यहाँ पे एआई एजेंट्स भी आ गए, हम हाँ। पर्सनलाइज लर्निंग हो रही है, तो पर्सनलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। हम तो 2018 से एडवोकेट कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग। ओके, हम तो तब से बोल रहे हैं कि हर बच्चे को पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। अच्छा, हर बच्चे के अपने लर्निंग करने के तरीके हैं, ठीक है। कोई टेक्स्ट से हो सकता है समझ जाए, कोई वीडियो देख के भी ना समझे, कोई किसी को हाथ एक्चुअली में लिटरली वर्ड बाय वर्ड समझाना पड़े, किसी को ऑडियो से समझ आता है ज़्यादा सुनकर। सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं, तो वो तो होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स की बात करें, तो हमारा विजन क्या होगा टैब स्कूल को लेके फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स? आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाएगा उसका दिसंबर में। अच्छा, We are कुछ doing- नया होने वाला है। बता थोड़ा सा हिंट हमारी ऑडियंस के लिए। So we are अभी right now as our tab school is a 360 degree solution provider. ओके, मतलब हम आपको इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, जो सॉल्यूशंस आपको चाहिए वो भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर कुछ स्कूल को या किसी की गवर्नमेंट को कुछ कस्टमाइज करवाना है तो हम कस्टमाइज भी कर देते हैं एज फार एज द सॉफ्टवेयर इज कंसर्न। जी, और हार्डवेयर में भी हम हैं। ओके, सो वी हैव सो हार्डवेयर यू प्रोवाइड ऑल कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट मेंटोरशिप के लिए आता है, तो आप सबसे पहले उसको क्या एक्सपीरियंस, क्या उसको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे? तो अगर आपको सक्सेस, मैंने एक मंत्रा सीखा है, मेरा अपना पर्सनल है, और कहीं से मैंने सुना भी था कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है जी, और आपको अमीर होना है, रिच होना है, ओके, ठीक है। सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग हो सकती है, बिकॉज सक्सेस डज नॉट मीन हैविंग मनी, बट अगर आपको रिच होना है, आपको पैसा करना है, तो लर्न,
fail, learn more, fail more. ओके और इतना हार्ड वर्क करो कि कोई आपको आउटवर्क ना कर सके. अच्छा, तो वहाँ पर हमारी सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाए, स्ट्रांग हो जाएगी. लर्न करो, फेल हो, कोई बात नहीं. लर्न मोर, फेल मोर, ओके. एंड देन वर्क सो हार्ड दैट नोबडी कैन आउटवर्क यू. तो यहाँ पे हमारा कंपटीशन और ये सब चीज़ें सब साइड हो जाएंगी Side. हमारे. गॉट इट. सो बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी बहुत आया, एंड आई होप यू ऑल्सो एंजॉय दिस कन्वर्सेशन. क्वेश्चंस बहुत हैं पूछने के लिए, पर जाते जाते एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ. आज के टाइम पे एजुकेशन ट्रेडिशन है, और हम देख रहे हैं नई नई कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब एडिटिंग लगा लो, यूट्यूबर लगा लो. क्या पेरेंट्स उनको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं, या आज क्या- भी इंजीनियर बनना है सबको, आज आज भी भी डॉक्टर बनना है सबको. कोई ये नहीं बोलता अपने बच्चे को जा यूट्यूबर बन जा. नहीं बोलता तो भाई मैं तो बन गया. कोई ये नहीं बोलता जाओ आर्टिस्ट बन जाओ. कोई ये नहीं बोलता भाई पॉडकास्ट रन करो, व्लॉगिंग बनाओ. बहुत बहुत ये माइंडसेट आते आते कब तक, कितना टाइम लगेगा? जो खुद पॉडकास्टर हैं या यूट्यूबर हैं वो बोलेंगे जब वो पेरेंट्स बन जाएंगे. आई एम श्योर, मैं अपनी डॉटर, आई विल टेल माई डॉटर व्हाट एवर यू वांट, जस्ट डू इट, दैट्स इट. हाँ वही करो. मतलब मेरा मानना है, मेरी भी डॉटर है, हाँ. मेरा मानना है कि वो लाइफ में कुछ भी करे, हाँ, पर जो भी करे वो बेस्ट करे Best अपनी करे. फील्ड में. ओके. ठीक है ना. मुझे अगर वो ये भी बोलेगी कि मुझे ट्रैवल करना है वर्ल्ड, डू इट डू इट. एंड देन ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ इट. How you can monetize, how you can get a revenue from that हाँ. particular choice. चॉइस. Got it. So, thank you so much, हर्षपाल सिंह जी. बड़ा मज़ा आया. क्वेश्चंस बहुत है, पर हम कोशिश करेंगे इस पूरी कन्वर्सेशन को, अगर हम मार्क्स में बात करें 10 आउट ऑफ 10 कितना आप नंबर्स दोगे? इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आई थिंक हम लोगों ने कवर करना नहीं की हैं, जी. तो हम कर सकते थे, बट चलो टाइम रिस्ट्रिक्शन है जी. एंड एवरीथिंग, दैट्स ओके. आई थिंक आई विल स्टिल गिव इट 8. ओके, दैट्स गुड नंबर. हमारा ये पहला पॉडकास्ट शो है, और एक अच्छे एजुकेशन इंडस्ट्री से हमारे साथ पहले गेस्ट जुड़े. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. और जो ऑडियंस जो हमें अभी तक देख पा रही है, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस. गेस्ट का तो है, पूरे क्वेश्चंस लगाना, तैयार करना, इसमें एफर्ट्स लगता है. सो व्हाट एवर लर्निंग यू गेट, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आपने जो भी सीखा, जो आपको लगा कि हमारा ये है, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, आप सर से रीच आउट कर सकते हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं नेक्स्ट गेस्ट के बारे में भी. और जो भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है, मैं सर कोशिश करूंगा हम आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दे कैन रीच आउट टू यू. थैंक यू सो मच वंस अगेन. मैं हूं आपका दोस्त राहुल, आप देख रहे हैं इवेंट्रा वीलॉग. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर वीलॉग और अनदर पॉडकास्ट.